हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हम और हमारे मित्र दोनों मिलकर के यह कमेंट किए थे आप लोगों के सामने कि हम 30 डे का चैलेंज ले रहे हैं, जिसमें हम आपको ग्रामर का 18 टॉपिक और बुक का जो है 12 टॉपिक कवर करवाएंगे। और जिसमें से हम शुरुआत किए हैं स्मॉलेस्ट टॉपिक से, दैट इज ए आर्टिकल। और आर्टिकल टॉपिक को हम आपके सामने यहां पर चीजों को समझाएंगे ताकि आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। तो आर्टिकल क्या है? आर्टिकल ए एंड दी आर कॉल्ड आर्टिकल। अगर कोई आर्टिकल को डिफाइन करना चाहें तो सिंपल इस बात से कर सकते हैं कि ए एंड दी को ही आर्टिकल कहते हैं। और इसका यूज कहां होता है? तो इट इज यूज्ड बिफोर ए नॉन। इस बात का खास ख्याल रखें कि यह नॉन के पहले ही इस्तेमाल होगा। जब तक नॉन नहीं रहेगा आर्टिकल का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बाराती में दूल्हे के बिना सहवाला को कोई महत्व नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार नॉन के बिना आर्टिकल का कोई अपने इंपॉर्टेंस या एग्जिस्टेंस नहीं है। ओके, तो हम आर्टिकल का जब भी इस्तेमाल करेंगे तो किसी न किसी नॉन के पहले ही इस्तेमाल करेंगे। यहां पर ए का मतलब कोई या किसी से है, एक से नहीं है। पहली बात कि आर्टिकल जब भी इस्तेमाल होगा तो किसी न किसी नॉन के पहले ही इस्तेमाल होगा। और मान ले जाए कि आर्टिकल के बीच में अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास आ जाए। आप इस बात को जानते होंगे कि टोटल 18 पार्ट्स ऑफ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन। तो नॉन के अलावा अगर एडजेक्टिव भी साथ में आ जाए तो नॉन को प्रयोग हम लोग एडजेक्टिव से पहले करते हैं, और इस स्थिति में आर्टिकल जो है वह एडजेक्टिव के पहले लग जाएगा। और यह लगेगा आर्टिकल किसके अनुसार? तो अपने नियरेस्ट साउंड के अनुसार। यहां पर जो एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा उसी के अनुसार लगेगा, लेकिन रियल में इस्तेमाल होगा तो इसी के लिए, लेकिन साउंड इसका लेगा और उसी के आधार ए लगेगा या एन लगेगा। सेकेंड कि अगर एडजेक्टिव भी है, नॉन भी है, और तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आके एंट्री मार दे, कहे कि एडवर्ब भी रहे, तो कोई बात नहीं, एडवर्ब को भी रखिए और एडवर्ब से पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। आप इस बात को जानते हो कि नॉन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, इस प्रकार के सीक्वेंस को आप ध्यान में रखें। और एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए कोई दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है नहीं, तो एडवर्ब ही इस्तेमाल किया जाता है। तो कभी कभी आपको नॉन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और उससे भी पहले एडवर्ब और जस्ट उसके पहले आर्टिकल का इस्तेमाल करना होगा। और जब भी इस्तेमाल करेंगे तो नियरेस्ट साउंड के ही अनुसार करेंगे। तो ये हमने आपको समझाया कि डिफाइन किए आर्टिकल का इस्तेमाल करना है तो कहां करना है। और हम कह रहे हैं आगे कि टाइप्स को लेकर के, ये टाइप्स कि आर्टिकल के कितने टाइप्स हैं? तो आर्टिकल के 2 टाइप्स हैं मेनली, इनडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। आप बचपन में पढ़े भी होंगे। खैर इस बात को हम रिवाइज करते हैं। इनडिफिनिट आर्टिकल में ए या एंड आता है और डिफिनिट आर्टिकल में द आता है। ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सिंपल। और इनडिफिनिट आर्टिकल को हम कह रहे हैं कि इट इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नॉन। इस वर्ड पर विशेष ध्यान रखिएगा कि सिंगुलर काउंटेबल नॉन के पहले ही हम इनडिफिनिट आर्टिकल्स दैट मींस ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड थिंग आपके सामने लिखा गया है कि डिफिनिट आर्टिकल में आता है द। और द का इस्तेमाल कहां करेंगे सर? तो द का इस्तेमाल हम किसी भी टाइप के नॉन के पहले कर सकते हैं, लेकिन बस यह कंडीशन यह है कि वह जो चीज होता है, जो नॉन हो, वह पार्टिकुलर हो जी या स्पेसिफिक हो। उसी का सरनेम से इस्तेमाल किया गया है। पार्टिकुलर कहें या स्पेसिफिक कहें या फिर यूनिक थिंग हो। यूनिक थिंग कहने का मतलब है वन एंड ओनली वन इन द वर्ल्ड, जो संसार में एक ही हो जी, अनोखा वस्तु हो, अद्भुत हो, यूनिक हो, तो उसके पहले हम दा का इस्तेमाल करेंगे। दा का अलग अलग इस्तेमाल के लिए केसेस भी बताएंगे कि हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का इस्तेमाल करते हैं और ऑर्डिनल नंबर से पहले दा का इस्तेमाल करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री आप डिग्री पढ़े होंगे, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का ही डिग्री बनाया जा सकता है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं। और जब हमको ऑर्डिनल नंबर मिलता है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस प्रकार का जो नंबर होता है उसको ऑर्डिनल के नाम से जानते हैं।
और बाकी जो ऐसी इस प्रकार की काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, इसको कार्डिनल नंबर के नाम से जानते हैं। तो कार्डिनल नंबर से पहले तो द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन ऑर्डिनल नंबर रहेगा तो उसके पहले द का इस्तेमाल करेंगे। ओके, और यहां तक की बात को समझ गए होंगे। तो हम आपको समझाना चाहते हैं कि ए का इस्तेमाल कहां करेंगे और एन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, अगर हम एलकेजी या यूकेजी में पढ़ रहे होते तो हम इस बात को आपके सामने लिख देते, या अभी आप पढ़े ही होंगे कि ए ई आई और ओ यू ये 5 वॉवेल होते हैं। टीचर भी उस बात को बता देते हैं, और टीचर के पास भी अपना एक मजबूरी होता है कि बच्चा को किस बेसिस पर बताया जाए। अगर आपके सामने उसी अवस्था में, जिस अवस्था में आप बचपन में पढ़ रहे होते, उसी वक्त इस प्रकार की चीजों को एक्सप्लेन कर दिया जाए तो हो सकता है कि दिमाग आपका उस समय समझने में असमर्थ रहा होगा। तो टीचर भी इस बात को बता देते हैं कि ए ई आई ओ यू लिख लीजिए। आप अपने अंगुली पर लिख देते थे टीचर की ए ई आई ओ यू लिख लीजिए, और जहां भी कहीं पर मिलेगा उसके पहले एन लगा देना, और इसके अलावा जो 21 कॉन्सोनेंट है उसके पहले ए लगा देना। तो खैर हम लोग एलकेजी यूकेजी में तो पढ़ नहीं रहे, हम लोग का स्टैंडर्ड है अपना। तो ए का यूज जो करेंगे वो वह कॉन्सोनेंट साउंड के पहले करेंगे, इसी पर ध्यान देना, साउंड पर ना कि लेटर पर। और एन का इस्तेमाल कहां करेंगे जी? तो इट इज यूज बिफोर ए वॉवेल साउंड। साउंड पर विशेष ध्यान देना, साउंड पर। साउंड कहने का मतलब जो ध्वनि हम बोलने हैं, उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उस बेसिस पर हमको करना है कि सर अच्छा रियल बात यह है कि आपको पढ़ने आना चाहिए। पढ़े आएगा तभी जो है आप ए या एन का इस्तेमाल ठीक से करें। अब कोई शब्द है जिसका उच्चारण जो है वॉवेल से शुरू हो जाता है और लिखा रहता है कॉन्सोनेंट से, तो उसमें केस में हम फंस जाते हैं कि सर इसको पढ़ना नहीं आ रहा है, और उसी के चलते हम ए के जगह पर एन का या एन के जगह पर ए का इस्तेमाल कर दें। यहां तक की बातें आपको हम समझा पाए हैं, और इधर की चीजें जो हम आपको लिखे हैं, और ये ऑलरेडी चीजें हम इसलिए लिख करके रखे हैं कि आपका समय बर्बाद ना किया जाए, और इस बात का विशेष ख्याल रखा गया है। क्योंकि देखिए, हम आपके सामने भी लिख सकते थे और अभी भी लिख सकते हैं, और लिखने में तो लिखना ही पड़ता हमको, लेकिन पहले से इसलिए लिख करके रखें ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। अब ए या एन का इस्तेमाल हम लोग कहां नहीं करते हैं, इज नॉट यूज। कहां नहीं करेंगे सर? तो कहां नहीं करेंगे, तो पहला बताएं कि प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सेकंड केस बता रहे हैं कि प्लुरल नाउन आपको दिखाई देते, प्लुरल, अरे ए या एन का अर्थ ही होता है एक या फिर कोई, तो फिर प्लुरल नाउन रहे या प्रॉपर नाउन रहे, तो प्लुरल के पहले तो ए एन का इस्तेमाल होगा नहीं। या फिर अनकाउंटेबल है, जो अनकाउंटेबल है उसको आप काउंट ही नहीं कर सकते हैं, तो उसके पहले ए या एन लगाना यह व्यर्थता है। तो हम प्रॉपर नाउन के पहले, प्लुरल नाउन के पहले और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम जो है ए या एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, यहां तक की बातों को आप समझ पाए होंगे। और इधर हम आपके सामने लिखे कि अगर आर्टिकल से प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो आता क्या है जी? तो आता है यही कि ए एन या द, और यहां पर कटकुट का मतलब है नथिंग या फिर नन ऑफ द एबव, कि आप कहां ए लगेगा, कहां एन लगेगा, कहां द लगेगा, या फिर चौथा केस हो सकता है कि कहां आर्टिकल लगेगा ही नहीं। तो हमने बता दिया कि जब भी आर्टिकल लगेगा तो किसी न किसी नाउन के पहले ही लगेगा, नाउन नहीं रहेगा तो आर्टिकल लगाने ही नहीं है। अब देखिए, आपके सामने कुछ सेंटेंसेज लिखे हैं, इस पर आप थोड़ा सा कंसिडरेशन हम आपका चाहते हैं। तो आप कंसिडर करिए कि लेट हैव ड्रिंक नाउ। हम सेंटेंसेज को और आसान भी लिख सकते थे, और बिल्कुल ये हम नहीं कह रहे हैं कि बहुत बड़ी सेंटेंसेज लिखा गया है, लेकिन हम प्रयास किए हैं कि जिसमें बच्चा कंफ्यूज होता है। हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, तो ऑफलाइन में बच्चों का अक्सर सवाल आता है कि सर यहाँ पर ये कैसे भर दिए, ये कैसे भर दिए, तो उससे हम जो कंफ्यूजिंग पार्ट है उसको हम आपके सामने रखें ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो। इस पर हमारा विशेष ध्यान। लेट हैव ब्लैंक ड्रिंक नाउ। अब ड्रिंक है जी, ड्रिंक को यहां पर कंसीडर किया गया है नाउन के रूप में। किस रूप में? तो नाउन के रूप में कंसीडरेशन यहां पर किया गया है। तो नाउन के रूप में अगर कंसीडर करते हैं कि चलिए अब हम ड्रिंक करते हैं, तो लेट हैव अ ड्रिंक, लेट्स हैव अ ड्रिंक, तो लेट हैव या लेट्स हैव अ ड्रिंक, तो यहां पर ड्रिंक नाउन के रूप में कंसीडरेशन किए हैं, तो यहां पर कहेंगे कि लेट्स हैव अ ड्रिंक, लेट्स हैव अ ड्रिंक। और यहां पर लिखे हैं सेकंड सेंटेंस कि आई ब्लैंक ड्रिंक मिल्क, यहां पर भी ड्रिंक है, लेकिन यहां पर नाउन के रूप में हम कंसीडर नहीं किए हैं बल्कि वर्ब के रूप में कंसीडर किए हैं। तो वर्ब के रूप में जब हम कंसीडर किए हैं तो बताइए वर्ब के पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे? नहीं। आर्टिकल का हम फर्स्ट में ही बात बता दिए आपको, फर्स्ट टाइम ही बात बता दिए
कि इसका आर्टिकल का एग्जिस्टेंस। तो आर्टिकल का एग्जिस्टेंस तब है जब नॉन रहेगा तब। यहां पर देखिए आई ब्लैंक ड्रिंक मिल्क, तो ड्रिंक तो भार्ब है, तो भार्ब के पहले हम किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगा सकते, जब भी लगाएंगे तो नॉन होना चाहिए। तो यहां पर इसलिए यहां पर ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां पर नो आर्टिकल की जरूरत है, नो आर्टिकल। यहां पर ड्रिंक चूंकि नॉन के रूप में कंसीडर किया गया था इसीलिए कि लेट्स हैव व्हाट, तो अ ड्रिंक नाउ, तो यहां पर ए का प्रयोग कर दिए। ओके, फिर श्रीलंका इज ब्लैंक आइलैंड, तो आइलैंड है तो आइलैंड आई से पढ़ रहे हैं, आइलैंड। आप बचपन में थोड़ा फिर से लौटे और आई जो पढ़े थे आ से लेकर के आह तक उसको वॉवेल माने, और का से लेकर ज्ञान तक जो पढ़े थे उसको आप कॉन्सोनेंट माने, उस साउंड के बेसिस पर। तो यहां पर एन आइलैंड हो जाएगा, एन आइलैंड। यहां पर HOUR, तो स्टार्ट तो है कॉन्सोनेंट लेटर से, लेकिन पढ़ क्या रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं इसको आवर। यहां पर H साइलेंट है, आवर पढ़ रहे हैं, आवर। तो आवर पढ़ रहे हैं तो इसका पहले एन आवर लगेगा, एन आवर, एन आवर। यहां पर आवर्स है तो इस बात को बोले कि इंडिफिनिट आर्टिकल बात में लिखाया गया है कि हम इंडिफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल जो है या एन का इस्तेमाल प्लुरल नॉन रहेगा तो उसके पहले नहीं करेंगे। तो यहां पर देखिए प्लुरल नॉन है, प्लुरल नॉन, तो इसके पहले ए या एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहां पर भी नो आर्टिकल का रिक्वायरमेंट है, नो आर्टिकल। यहां पर है $500। अब ये देखिए संख्या कुछ भी रह सकता है, किसी भी प्रकार का संख्या हो। यहां पर जो करेंसी होगा अदर भी रह सकता है, डॉलर्स की जगह पर रुपीज रह सकता है, पौंड रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। लेकिन आपको नंबर दिखाई दे तो नंबर के सामने सीधा सीधा एक नंबर है, उसके पहले ए या एन या दा की आवश्यकता नहीं है, तो नो आर्टिकल की आवश्यकता है। यहाँ पर आई स्पीक्स, आई स्पीक्स नहीं, आई स्पीक ही होगा। आई स्पीक व्हाट, इंग्लिश। यहां पर इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज का नेम है। तो यहां पर हम आर्टिकल का इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जब किसी लैंग्वेज का हम स्पेशली नाम ले लेते हैं तो वह प्रॉपर नॉन की कैटेगरी में चला जाता है जी। और इस बात को लिखाया गया है कि हम प्रॉपर नॉन के पहले या प्लुरल नॉन के पहले या अनकाउंटेबल नॉन के पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते ही नहीं है। तो आई स्पीक व्हाट, तो इंग्लिश ही होगा, यहां पर नो आर्टिकल की आवश्यकता हो। तो हमने 4 प्रकार के प्रश्नों को देखा कि कहां ए लगेगा, कहां एन लगेगा, कहां द लगेगा और कहां नो आर्टिकल लगेगा, कहां कुछ भी आर्टिकल नहीं लगेगा। और ये हम आपके सामने थ्योरी लिखे जिसको आप अपने कॉपी में गो थ्रू करके या तो स्क्रीनशॉट मार लें, हम यहां से हटते हैं कि स्क्रीनशॉट आप मार लें और इस पर प्रैक्टिस करना जरूरी है। पूरे थ्योरी पढ़ने के बाद कुछ सेंटेंसेज का प्रैक्टिस करने के बाद कुछ सेंटेंसेज फिर से आपके सामने लाए हैं ताकि हम प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो हम प्रैक्टिस करेंगे और बोले कि आर्टिकल से जब प्रश्न पूछता है तो या तो एड कहां लगेगा, कहां एन लगेगा, कहां द लगेगा और कहां नो आर्टिकल लगेगा, इसी पर प्रैक्टिस करना है। तो सन राइजेज इन ब्लैंक ईस्ट, अब हर एक सेंटेंस को आपके सामने हम पढ़ेंगे और कहां ए लगेगा, कहां एन, कहां द। आप वीडियो को पॉज करके अपने से भरने का प्रयास करिएगा पहले, उसके बाद मिलाइएगा। इससे आप बेहतर देख पाइएगा कि हम क्या भर रहे थे और उसके बाद भरना क्या चाहिए था। तो सन, बताइए यूनिक चीज है, एक ही चीज है, तो इसके पहले लगाएं द सन राइजेज इन ईस्ट, भी जानते हैं आप, जितना भी डायरेक्शन है सब एक ही है। तो ईस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, कुछ भी रहे तो उसके पहले द लगाएंगे। ईस्ट है तभी द, वेस्ट है तभी द, नॉर्थ है तभी द। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो द भर दिए। नेक्स्ट है हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स इज गुड, जो रीडिंग का हैबिट है जी ये बहुत ही अच्छा है और ये सबको आप भी जानते होंगे। तो हैबिट, और ये पहले देखिए जब भी आपको ऑफ दिखाई दे तो आप द को ठोक दे, यानी द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स इज। ऑफ के आने वाले पहले जो भी नॉन रहेगा उसके पहले हम द का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई, अब एरोप्लेन है तो इसके पहले कोई भी एरोप्लेन को लेकर बात करें कि उड़ता कहां है, तो आकाश में ही उड़ता है। तो कहां उड़ता है, तो द स्काई। क्या उड़ता है, तो एन एरोप्लेन, पढ़ क्या रहे हैं, एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई। नेक्स्ट है गंगा इज ए सैक्रेड रिवर, गंगा तो देखिए यूनिक है, और गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, कोई भी नदी का नाम ले, गंडक है, अगर नदी का नाम ले तो उसके पहले द लगा देना है, रिवर्स नेम के पहले। तो द गंगा इज
किसी रिवर है तो सैक्रेड रिवर, ए सैक्रेड रिवर। सी इज ब्लैंक अनटाइडी गर्ल, अब इसको पढ़ रही क्या, अनटाइडी, तो सी इज एन अनटाइडी गर्ल होगा, क्या होगा, अनटाइडी, पढ़ क्या रहा, अनटाइडी। हैव यू ब्लैंक सिगरेट, अब सिगरेट का स्पेलिंग से भी प्रश्न आता है कि सिगरेट का स्पेलिंग पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा कि हैव यू अ सिगरेट, अब द सिगरेट तो बोलेंगे नहीं कि हाँ भाई पूछ रहे हैं कि आपके पास कोई सिगरेट है कि नहीं है। हैव यू ब्लैंक रीड रामायणा, अब रामायणा जो है स्पेशल है जी, अब एक ही बुक है और पवित्र ग्रंथ इसको माना जाता है, तो हैव यू रीड द रामायणा, अब द रामायण रहे, महाभारत रहे, गीता रहे, कुरान रहे, जितना भी होली बुक है सबके पहले द लगेगा। ए लॉट ऑफ शिप्स क्रॉस ब्लैंक पैसिफिक ओशियन, ये किसी ओशियन का नाम है, पैसिफिक ओशियन है, तो जब भी ओशियन के पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, द पैसिफिक ओशियन। आर यू अटेंडिंग रिसेप्शन टुडे, आप देखिए अब पूछा जा रहा है कि आज आप कोई रिसेप्शन अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आर यू अटेंडिंग अ रिसेप्शन टुडे, क्या आप आज कोई रिसेप्शन अटेंड कर रहे हैं। बी लाइक ब्लैंक म्यूजिक वेरी मच, अब यहाँ पर ना ए लगेगा, ना एन लगेगा, ना द लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, तो इसके पीछे कारण यह है कि म्यूजिक तो अनकाउंटेबल नाउन है जी, और इसके पहले कुछ चीज पर्टिकुलर किया नहीं, सीधे बी लाइक व्हाट, तो म्यूजिक, वी लाइक म्यूजिक वेरी मच। सी वांट्स टू बिकम व्हाट, तो आंसर मिल रहा है इंजीनियर, तो इंजीनियर के पहले एक ही एन, तो इंजीनियर, तो एन लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर नेक्स्ट सेंटेंस भी है, फॉर मी ब्रेकफास्ट इज ब्लैंक बेस्ट, अब बेस्ट को देखिए सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द लगेगा, इस बात को 2 पॉइंट आप हमेशा याद रखें, सुपरलेटिव डिग्री से पहले, इसलिए लिख रहे हैं शॉर्टकट में, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगाइए, और ऑर्डिनल नंबर के पहले भी द लगाइए। कौन सा नंबर, ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर से पहले भी क्या लगाएं, ऑर्डिनल नंबर से पहले भी द लगाएं। ऑर्डिनल नंबर के मतलब बताए थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो बोलते हैं, तो वो ऑर्डर बताता है, तो इसके पहले भी द लगाएं, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री का पहचान कैसे करिएगा सर, तो ईएसटी लगा रहेगा लास्ट में, या फिर कभी कभी एसटी लगा हुआ रहेगा लास्ट में, या फिर शुरू में किसी भी एडजेक्टिव के पहले लिखा हुआ रहेगा आपको मोस्ट, बट मोस्ट, तो ये सुपरलेटिव डिग्री को इंगित करता है। तो बोल रहे थे कि फॉर मी ब्रेकफास्ट ब्लैंक बेस्ट, तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है गुड का, तो द बेस्ट हो जाएगा, द बेस्ट मील ऑफ द डे, हमारे दिन का जो सबसे ब्रेकफास्ट है जो ना सबसे बढ़िया मील होता है। विल यू गो टू अ स्टेशन टुडे, अब जिस भी स्टेशन पर बात कर रहा होगा कि उस स्टेशन पर जाएगा तो अपने आप में पर्टिकुलर रहा होगा, खास रहा होगा, तो द स्टेशन। विल यू गो टू द स्टेशन टुडे, क्या आप वह स्टेशन जाएंगे। व्हाट ब्लैंक ब्यूटीफुल सीनरी इट इज, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज है, एक्सक्लामेशन मार्क है, तो व्हाट ए ब्यूटीफुल सीनरी। और नेक्स्ट हॉर्स इज यूजफुल, अब हॉर्स के पहले क्या लगाएं, यूजफुल के पहले क्या लगाएं, तो हॉर्स बोला ए हॉर्स इज ए यूजफुल एनिमल, हॉर्स कैसा एनिमल है, तो यूजफुल एनिमल है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए का इस्तेमाल कर देंगे, इससे पूरे हॉर्स के बारे में पता चल रहा है। ब्रूटुस, अब यहां पर जानबूझकर नाम टेढ़ा बेढ़ा देता है आपके परीक्षा में ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। ब्रूटस इज ब्लैंक ऑनेस्ट मैन, यहाँ पर हमको केवल ध्यान ऑनेस्ट पर देना है, ना कि इस पर, और ऑनेस्ट देख के कभी कभी पेस्ट नहीं कर दीजिएगा, ऑनेस्ट के बाद नॉन भी रहना जरूरी है, तो एन ऑनेस्ट मैन। दिस इज ब्लैंक वन एक्ट प्ले, कभी कभी बच्चा वन को भी गलती से ओन पढ़ जाता है, हम देखें ऑफलाइन क्लासेज में, तो दिस इज एन नहीं, दिस इज ए वन एक्ट प्ले, दिस इज ए वन एक्ट प्ले। ब्लैंक कुरान, देखिए जैसे रामायण है, महाभारत है, गीता, उसी प्रकार कुरान भी है जी, पवित्र ग्रंथ। द कुरान इज ए होली बुक। पैट्रियोट इन हिम फोर्स्ड हिम टू ज्वाइन आर्मी, उसके अंदर का जो देशभक्ति था उसको कह रहा था कि तुम आर्मी ज्वाइन कर ही लो, तो ये पैट्रियोट जो उसके अंदर था, तो उसके अंदर का पैट्रियोट जो उसके अंदर है, तो एक खास चीज कर रहा था, द पैट्रियोट इन हिम फोर्स्ड हिम टू ज्वाइन व्हाट, द आर्मी। अब आर्मी की जगह पर नेवी रहे, एयरफोर्स रहे, जितना भी चीज रहे उसके पहले क्या लगेगा, द, जो भी हमारे चीजें हैं। ओके, बात क्लियर है, ओके। और हम कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ जुड़ेंगे, वह होगा नॉन, वह टॉपिक होगा नॉन। आज हम आर्टिकल पढ़ लिए, उस पर प्रैक्टिस भी कर लिया, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो कमेंट में लिखिए कि सर हमको इस आर्टिकल में प्रॉब्लम आ रहा था, यहाँ पर भर रहे थे। ओके, थैंक यू। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीनों में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ओके, तो आज का क्लास यहीं तक, कल हम आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक मिलकर कवर करेंगे नॉन।
और इसी प्रकार टॉपिक का सीक्वेंस लिखवा दिए हैं कि आज आर्टिकल खत्म किए हैं तो कल नॉन खत्म करेंगे, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर वर्ब, टेंस। जो सीक्वेंस आपको लिखाएगा उसी सीक्वेंस में हम हर टॉपिक को कवर करेंगे और आप बिल्कुल साथ समय जुड़कर हमारे साथ प्रैक्टिस करें। ओके, क्वेश्चंस वी हैव। बी अराइव्ड ऑन ब्लैंक 4th of July। तो 4th दिख करके आपको पता चल रहा होगा कि ऑर्डिनल नंबर की बात किए हैं। अभी से जस्ट पहले ऑर्डिनल नंबर की बात की आपसे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस प्रकार का जो नंबर होता है उसको ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। तो 4th दिखाई दे दिया, तो 4th दिखाई दे दिया, ऑर्डिनल नंबर के पहले कौन लगेगा? द लगेगा। नेक्स्ट, देयर इज ब्लैंक यूनिवर्सिटी हियर। यूनिवर्सिटी पढ़ क्या रहे इस बात पर डिपेंड करेगा, ना कि वॉवेल लेटर पर डिपेंड करेगा। तो एंड नहीं बल्कि ए यूनिवर्सिटी होगा। देयर इज ए यूनिवर्सिटी हियर। नेक्स्ट, अकबरबाज नोवेलिस्ट किंग। देखिए नोवेलिस्ट देख करके आपको पता चल जाना चाहिए कि किस डिग्री का है, सुपरलेटिव डिग्री का है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर क्या लगेगा तो द लगेगा। द स्टूडेंट्स हैव गॉन टू अ स्कूल। अब स्टूडेंट्स स्कूल गए तो गए, अब किसी पर्टिकुलर स्कूल में तो गए ना। द स्टूडेंट्स हैव गॉन टू ब्लैंक, ए स्कूल, द स्कूल, या क्या होगा, या फिर एन स्कूल। तो द स्टूडेंट्स हैव गॉन टू अ स्कूल, डायरेक्ट सीधे सीधे लिखेंगे द स्टूडेंट्स हैव गॉन टू अ स्कूल। यहां पर किसी प्रकार के आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। द स्टूडेंट्स हैव गॉन टू अ स्कूल। नेक्स्ट, आई हैव वेटेड फॉर आवर्स। आई हैव वेटेड फॉर आवर्स। अब यहां पर क्या होगा, बोले कि आर्टिकल से जब भी प्रश्न आएगा या तो ए, या तो एन, या तो द, और चौथा कि नन ऑफ द एबव। तो यहां पर आवर्स है प्लुरल फॉर्म में। तो बताए इस बात को लिखाया गया, आर्टिकल का प्रयोग जो है इंडिफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग प्लुरल फॉर्म के पहले नहीं करते हैं। तो आवर्स है इसलिए कि यहां पर किसी प्रकार के आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है, किसी यहां पर ए या एन की आवश्यकता नहीं है। ट्राई टू कम आवर बी बिफोर द एग्जाम स्टार्ट। अब जब आपका एग्जाम शुरू हो तो इस बात को आपको हमेशा बताया भी जाता है कि एग्जाम से पहले आप सेंटर पर पहुंचे। तो यहां पर क्या बोलेंगे कि एन आवर, एन आवर, एन आवर पहले हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम एग्जाम सेंटर पर पहले ही पहुंचे, स्टार्ट एग्जाम होने से पहले। दिस इज ब्लैंक बेस्ट कार। अब बेस्ट वर्ड को ही देख करके पता चल गया कि गुड का सुपरलेटिव डिग्री है, तो हमें रिक्वायरमेंट होगा द का। तो यहां पर लिखेंगे द। दिस इज ब्लैंक मेड इन, दिस इज ब्लैंक मेड इन ब्लैंक यूनाइटेड किंगडम। इस बात पर आप ध्यान रखिए और इससे रिलेटेड बात भी ध्यान रखें। यूनाइटेड किंगडम है या फिर कभी कभी यूके लिखा हुआ मिल सकता है आपको, यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ मिल सकता है। तो यूनाइटेड वर्ड जब भी आपको मिलेगा तो इससे आप अनुमान, यूनाइटेड वर्ड मिले या किंगडम वर्ड मिले, ये दोनों में से कोई भी वर्ड आपको मिलेगा तो उसके पहले द लगाना है। क्या लगाना है जी? तो द लगाना है, तो द लगा दिए। ब्लैंक एल्प्स आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। माउंटेन का रेंज जो है वह लॉन्गेस्ट है कहां जी? तो यूरोप में। जैसे हम बोलते हैं हिमालयाज को लेकर के, इंडिया में हम लोग हिमालयाज को लेकर के बात करते हैं, तो यूरोप में या फिर एशिया में, तो यूरोप में जो लॉन्गेस्ट माउंटेन का रेंज है वह एल्प्स है। और चूंकि एल्प्स किसी माउंटेन रेंज का नाम है, चाहे हिमालय हो, एल्प्स हो, किसी प्रकार का अगर माउंटेन रेंज का नाम रहेगा तो उसके पहले हम द आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। हाउ मच वेट कैन ब्लैंक एंट कैरी। अब एक आंट कितना वेट कैरी कर सकता है, तो हमें चीजों को हिंदी नहीं निकालना, मेन है कि हमको ध्यान देना है कि एंट के पहले ए या एन या द। तो आंट से पहले एन लगेगा क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इसको क्या, आंट पढ़ रहे हैं, आंट। आई हैवंट सीन हिम ब्लैंक 5 years। देखिए मैंने उसे देखा नहीं है, अब 5 years बोल रहे हैं तो प्लुरल फॉर्म है, तो ए 5 years तो होगा नहीं, एन 5 years होगा नहीं, द 5 years नहीं होता। करेक्ट कि कुछ भी इसमें नहीं भरा है, नथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ही हैज रेड ब्लैंक वेदास। अब चाहे रामायण हो, महाभारत हो, कुरान हो, बाइबल हो, वेद हो, गीता हो, जितने भी होली बुक है, पवित्र ग्रंथ जिसको कहते हैं, उन सब के पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे, तो द वेदास होगा। हैव यू सीन ब्लैंक ताजमहल। ये ताजमहल क्या है जी? ताजमहल अपने आप में यूनिक है, यूनिक। तो इस बात को भी बताया कि डिफिनिट आर्टिकल द का इस्तेमाल हम किसी भी जो यूनिक हो, इन द वर्ल्ड ओनली वन हो, तो उसके पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। तो यूनिक है चीजें,
तो द लगाएंगे। प्लीज गिव मी ब्लैंक केक दैट इज ब्लैंक टेबल। अब देखो केवल बोलना रहता कि प्लीज गिव मी ब्लैंक केक, सेंटेंस यहीं तक रह जाता। प्लीज गिव मी ब्लैंक केक, तो इसके पहले बोलते कि प्लीज गिव मी ए पीस ऑफ केक या ए केक, या फिर यहां पर केवल केक रहता तो बोलते केक तो अनकाउंटेबल है, तो इस पर कुछ नहीं बोलते कि प्लीज गिव मी केक, केवल इतना ही काम चलाया जा सकता था। लेकिन ये दैट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आपको दिया जा रहा है कि दैट इज ब्लैंक टेबल, जो टेबल पर है उसी के की बात कर रहे हैं, तो अपने आप में निश्चित हो गया, खास हो गया था द, और कहां पर हुआ है तो पर्टिकुलर स्थान का नाम भी बता रहे हैं कि टेबल पर ही है, तो द टेबल, टेबल के पहले भी द और केक के पहले भी द। ही हैज कम विदाउट ब्लैंक अम्ब्रेला, ये तो बचपन में ही पढ़े कि अम्ब्रेला का पहले क्या लगेगा जी, तो एन अम्ब्रेला। 35 यू आर ब्लैंक फूल टू से दैट, देखिए एक वर्ड होता है फूल और एक वर्ड होता है फूल, इस दोनों में डिफरेंस है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग। फूल पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग नाउन है, जबकि फुलिश पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव अगर फुलिश लिखा हुआ रहता है तो हम उसके पहले किसी प्रकार का आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, चाहे ये या इनका इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन यहाँ फूल है और चूंकि यह नॉन है, नॉन और नॉन है, तो इसके पहले कौन सा आर्टिकल लिखेंगे, तो आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। ब्लैंक पेन, नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्लैंक पेन इज माइटर देन ब्लैंक सॉर्ड। अब यहां पर बात सीधा सीधा रख रहा है कि जो पेन है वह ज्यादा पावरफुल होता है, किससे जी, सॉर्ड से। तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, दोनों चीजों को, पेन को सॉर्ड को दोनों कंपेयर कर रहे हैं और कंपैरेटिव डिग्री में लिख रहे हैं, तो दोनों के साथ द लगेगा। द पेन इज माइटर देन द सॉर्ड होगा। गेट मी ब्लैंक किलो ऑफ राइस। अब यहां पर बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट की 1 किलो राइस हमको चाहिए, कहां से चाहिए, तो फ्रॉम ब्लैंक नियरेस्ट ग्रोसर, जो नजदीक का सबसे दुकान है वहां से चाहिए। तो नियरेस्ट वर्ड देखें, ईएसटी बोले थे कल कि एसटी, ईएसटी या फिर मोस्ट वर्ड दिखाई दे तो आप समझिएगा कि सुपरलेटिव डिग्री में है बात है। तो सुपरलेटिव डिग्री में तो इसका मतलब पहले द लगेगा। और गेट मी 1 किलो, यहां पर एन किलो तो होगा नहीं, गेट मी 1 किलो ऑफ राइस फ्रॉम द नियरेस्ट ग्रोसर, जो नजदीक का सबसे दुकान है ला के दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से कश्मीर इज ब्लैंक स्विट्जरलैंड ऑफ, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अब बता रहे हैं, कल भी बताए थे इस बात को कि ऑफ के पहले जो आने वाला नाउन रहेगा उसके पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे। और जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को किसी जो फेमस प्लेस है उससे कंपेयर करते हैं, या फिर यहां पर व्यक्ति भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति को जब हम किसी फेमस व्यक्ति से कंपेयर करते हैं, जैसे कभी कभी बोलते हैं कि शेक्सपियर को इंग्लिश का पिता कहा जाता है, तो हम बोलते हैं कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को हम क्या कहते हैं कि शेक्सपियर है, इंडिया का शेक्सपियर उनको कहा जाता है, तो उसके पहले द लगाते हैं, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो स्विट्जरलैंड तो किसी शहर का नाम है, तो इसके पहले जो है हमको नहीं लगाना चाहिए, लेकिन द इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम कश्मीर को कंपेयर कर रहे हैं, कश्मीर को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड से। तो कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर इंडिया किसी कंट्री का नाम है, तो इसके पहले किसी प्रकार का आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 39 ब्लैंक बुक्स यू गेव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग। बोल रहा है व्यक्ति कि जो बुक्स आपने दिया था, यहाँ पर 2 बात सीखने वाली बात है। सबसे पहले तो बुक्स के, अगर बुक्स है तो ए या इन तो होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पर लगेगा द लगेगा कि नहीं कुछ लगाएं, तो द लगेगा। द इसलिए लगेगा जी क्योंकि इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया कि कौन सी बुक की बात किया जा रहा है, कि यू गेव मी, जो आपने बुक दिया, तो अपने आप में खास कर दिया कि जो बुक आपने दिया है उसी बुक की बात कर रहे हैं। और सेकंड थिंग सीखने वाली बात क्या है, यू गेव मी अपने आप में एक फ्रेज कंप्लीट हो गया, और उसके बाद यहाँ पर बुक्स है, तो आर इस्तेमाल किए हैं किसके अनुसार, ये बुक्स के अनुसार इस्तेमाल किए हैं। द बुक्स यू गेव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग। जब आगे के टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे वर्ब, तो इस चीज को बेहतर आपको समझाएंगे। आई लव ब्लैंक ट्रूथ एंड ब्लैंक ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी और ट्रूथ दोनों अब एब्स्ट्रैक्ट नॉन के कैटेगरी में आता है, तो इसको तो आप काउंट कर नहीं सकते हैं, तो ये तो होगा नहीं, और दा भी नहीं लगा, किसी मटेरियल नॉन हो चाहे फिर यहाँ पर कुछ सीधा सीधा बात कराए कि हम ऑनेस्टी को और ट्रूथ को पसंद करते हैं या लव करते हैं, तो यहाँ पर नहीं यहाँ पर आर्टिकल की आवश्यकता है और नहीं यहाँ पर आर्टिकल की आवश्यकता है। इसी प्रकार आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, इतना ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे, और हर बार क्वेश्चन को अटेंड करने से पहले इस बात का आप खास ख्याल रखें कि क्या भरने जा रहे हैं। एक तीनों पॉसिबिलिटी को सोच के देखिएगा कि एन हो सकता है क्या, अगर एन नहीं हो सकता तो आप दूसरा बात पर सोचेगा कि द हो सकता है क्या, अगर द नहीं हो सकता है तो फिर
क्या होगा कि नथिंग होगा, कुछ भी नहीं होगा, ए एंड द और नथिंग। ये सारे प्रश्नों को आप बारी बारी सुना, बार बार आपके माइंड में क्लिक करवाना है, ये बार बार बात आपके माइंड में क्लिक करवाना है कि सुपरलेटिव डिग्री है तो द लगेगा, ऑर्डिनल नंबर है तो द लगेगा, पार्टिकुलर थिंग है तो उसके पहले द लगेगा। ये एक बार पहले मेंशन कर चुके हैं तो फिर से दोबारा अगर मेंशन किसी सेंटेंस में आ रहा है तो उसके पहले द लगेगा। जैसे हम बचपन में कहानी पढ़ते थे, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए किंग, और फिर से अगला सेंटेंस पढ़ते थे, द किंग हैड 4 सन। पहले किंग के पहले ए लगाते थे, फिर दोबारा सेंटेंस आता था तो किंग के पहले द लगाते थे। ऐसा इसलिए करते थे कि फर्स्ट टाइम जब हम सेंटेंस पढ़ते थे तब किंग के पहले ए इसलिए लगाते थे क्योंकि उस किंग के बारे में हम जानकारी नहीं था, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा था। लेकिन फिर दोबारा जब से किंग की बात करते हैं तो वह चीजें निश्चित हो जाता है कि अच्छा उसी किंग की बात करें जो स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, तो उसके पहले द किंग लगा देते हैं। इसी प्रकार जब भी किसी लॉन्ग सेंटेंस में आपको पहली बार जब किस चीज को मेंशन करेगा तो उसके पहले इंडिफिनिट रहेगा चीजें, तो इंडिफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग करेंगे, और जो चीजें निश्चित रहेगा तो उसके पहले द का इस्तेमाल कर देंगे। और कुछ कुछ फ्रेजें हैं जैसे स्विच ऑफ द रेडियो, स्विच ऑफ द टेलीविजन, तो स्विच ऑफ द, ये चीजें फिक्स है कि द टेलीविजन, स्विच ऑफ द रेडियो, क्योंकि जिस रेडियो को आप बात कर रहे हैं बंद करने के लिए तो उस चीजें निश्चित रहता है, तो स्विच ऑफ द रेडियो, स्विच ऑफ द टेलीविजन, इस प्रकार की चीजें, या स्विच ऑन द रेडियो, इस प्रकार की चीजें होता है। तो ठीक है, पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट डे हम आपसे अगले टॉपिक जो नॉन है उस पर हम बात करेंगे, और अगले टॉपिक में सेम इसी प्रकार आप जुड़िए और प्रैक्टिस करिए, आप एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स गेन करिए। बिना मेहनत किए हुए कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है। ओके, थैंक यू।